हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच जो क्या कंपैरिजन है, वो किस लेवल पर स्ट्रांग है, किस लेवल पर वीक है, वो सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा करती क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि लोकसभा किस आर्टिकल्स में आते हैं। वो आपके 81 में आते हैं लोकसभा, और राज्यसभा आपके किस में आते हैं 80 में, और आपका पार्लियामेंट किस में आता है 79 में। तो ये सारा आपको पिछले लेक्चर में बता दिया गया है। तो आप लोकसभा का राज्यसभा का लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें वीडियो रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो आज हम लोग कंपैरिजन का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लोकसभा को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन मतलब पहले लोकसभा के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग राज्यसभा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लोकसभा क्या होता है, आपका लोअर हाउस होता है। ठीक है, जो कि पहले भी बताया जा चुका है। इसको हम लोग हाउस ऑफ पीपुल्स भी कहते हैं। अब ये देखिए किस किस मैटर पर स्ट्रांग है राज्यसभा से, तो वो आपको दिख रहा होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर बजट वगैरह हमको पेश करना है तो बजट का भी जो सारा पेश किया जाता है तो वो सारा लोकसभा में होता है। ठीक है, और अगर इसमें इस पे वोटिंग वगैरह का भी डिमांड किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम बजट पेश किए, तो ऐसा थोड़ी कि बजट पेश हुआ वो सारा फिर अप्लाई हो गया, तो उस पर फिर क्या होता है, वोटिंग होता है, करेक्शन होता है, तब जाके वो इम्प्लीमेंट होता है। तो आपका जो बजट पेश होता है वो फरवरी में होता है, फिर अप्रैल तक में आके वो सारा अप्लाई किया जाता है या उस पर काम किया जाता है। तो उससे पहले बहुत सारा करेक्शन प्रोसेस होता है। तो उसी पे जो बजट पे है वोटिंग ऑन डिमांड बाय मिनिस्टर्स द्वारा जो किया जाता है वो आपका किस में किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है। ठीक है, तो लोकसभा देखिए ये सबसे बड़ा पावर हो गया। अब अगर देख लीजिए मनी बिल वगैरह इंट्रोड्यूस करना हो तो वो भी आपको राज्यसभा में करना होता है पहले, फिर उसके बाद लोकसभा में करना होता है पहले। ठीक है, अगर लोकसभा से हो गया तब राज्यसभा में जाएगा अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, जरूरत क्या जाएगा ही। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मनी बिल भी आपका लोकसभा में जाता है। और अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट जो डिपेंडेंट होते हैं वो ज़्यादातर जितने भी गवर्नमेंट है वो सारा लोकसभा पे ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो लोकसभा में ही सारा डिस्कशन करते हैं। और कुछ ऐसा एक्ट वगैरह अगर कुछ हो जिसमें ज्वाइंट सेशन का जरूरत होता है, ज्वाइंट सेशन कहने का मतलब कि सारे हाउस क्या करते हैं, एक हाउस में आके बैठते हैं और उसमें प्रेसिडेंट भी रहते हैं। तो वो हाउस कौन सा है जिसमें आके बैठते हैं, लोकसभा। लोकसभा में ज्वाइंट सेशन होता है जो कि आपका आर्टिकल 108 में दिया गया है। और जो आपका आर्टिकल 108 में दिया गया है ज्वाइंट सेशन का, तो उसमें हम लोग जो स्पीकर जो चेयरमैन ज्वाइंट सेशन का मानते हैं वो हम लोग लोकसभा के चेयरमैन को ही मानते हैं। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, लोकसभा में आके सीट करते हैं, फिर उसके बाद ज्वाइंट सेशन होता है, और फिर उसके बाद जो भी रिप्रेजेंटेशन या स्टार्ट करना हो वो सारा लोकसभा के स्पीकर को स्पीकर करते हैं। तो ज्वाइंट सेशन के चेयरमैन हो गए लोकसभा के स्पीकर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर बजट से रिलेटेड कोई मामला हो तो वो लोकसभा में आएगा, अगर मनी बिल आएगा तो फर्स्ट लोकसभा में आएगा, अगर गवर्नमेंट डिपेंडेंसी का बात पूछा जाए तो गवर्नमेंट डिपेंडेंसी भी वो आपका लोकसभा में है। अगर ज्वाइंट सेशन का बात किया जाए तो वो आपका लोकसभा में होगा, और जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वही वो चेयरमैन होंगे ज्वाइंट सेशन के, और प्रेसिडेंट भी वहाँ आके पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सब मामला है जिसमें लोकसभा को पावर है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं राज्यसभा का। तो राज्यसभा का क्या होता है, सबसे पहले राज्यसभा का आर्टिकल आप लोग को बता दिया गया है जो कि आपका आर्टिकल 80 है। 80 में अब इसमें देखिए, इसमें इसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं, क्लियर है, आप लोग को पता है। इसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, और इसको हम लोग वीक हाउस भी कहते हैं। वीक हाउस कहने का मतलब ये रीजन है क्योंकि होता क्या है कि लोकसभा जितने भी मामले पर प्रोसीडिंग करते हैं उनसे कम मामले पर राज्यसभा करते हैं। उनका जो पावर है स्ट्रांग है ऑन आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249, 312 पे और 249। अब देखिए 312 में है क्या, 312 में क्या है कि ऑल इंडिया सर्विस जो आप जानते हैं, ऑल इंडिया सर्विस जो आप जानते हैं, उसमें जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, तो ये सब जो है ऑल इंडिया सर्विस, इस पर डिसीजन लेने का अधिकार राज्यसभा को है। तो आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बताया गया है। और ये स्टेट गवर्नमेंट नॉट पावर टू टर्मिनेट, स्टेट गवर्नमेंट को इन लोगों को पावर नहीं है टर्मिनेट करने का। ठीक है, और ये आईएफएस का जो अगर बात करें हम लोग, वो 1966 में इंट्रोड्यूस किया था बाय प्रेसिडेंट के द्वारा।
ठीक है, तो ये जान लीजिए। उससे पहले 66 से पहले यही दो था और बाद में ये IFS को ऐड किया गया 1966 में, ठीक है। और अभी रिकमेंडेशन दिया गया है स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पार्लियामेंट्स में IRS का। IRS क्या होता है? IRS का रिकमेंडेशन दिया गया है, ठीक है, राज्यसभा में रिकमेंडेशन दिया गया है स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, ठीक है। और इसमें पार्लियामेंट मेक IRS बाय सिंपल मेजोरिटी। अब पार्लियामेंट क्या करेंगे, फिर IRS का एक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, सिंपल मेजोरिटी से पास करके बनाएंगे। तो अभी रिकमेंडेशन दिया गया IRS का। तो ये सब मामले पे क्या होता है, राज्यसभा डिसीजन ले सकते हैं। आर्टिकल 312 जिसमें हम लोग ऑल इंडिया सर्विस। अब देखिए दूसरा क्या है, आर्टिकल 249। 249 में क्या हो सकता है, 249 है आपका शेड्यूल 7 शेड्यूल में जितने भी लिस्ट हैं उसके बारे में बात किया गया है। तो 7 शेड्यूल में लिस्ट है आपके कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट में स्टेट सेंटर दोनों बना सकते हैं, स्टेट में सिर्फ स्टेट लिस्ट में स्टेट सिर्फ बना सकते हैं और सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल बना सकते हैं, ठीक है। संघ सूची जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं। तो होता क्या है कि राज्यसभा इनको क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो जरूरत लगता है राज्यसभा को कि नहीं ये सेंट्रल में नहीं स्टेट में भी होना चाहिए, तो और या दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए तो कॉन्करेंट में डाल देते हैं। अगर स्टेट में होना चाहिए तो वो स्टेट में चला जाएगा और अगर यूनियन में होगा तो यूनियन में आ जाएगा। तो ये सारा लिस्ट का सिस्टम है जिसमें हम लोग इसके ऊपर जो है ना राज्यसभा कानून बना के उसको बदलाव भी कर सकती है। अगर आर्टिकल 249 का स्पेसिफिकली बात किया जाए तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा रिकमेंडेड एंड पास बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास करके रिकमेंडेशन देके राज्यसभा करता है देन पार्लियामेंट बिल पास बाय सिंपल मेजोरिटी। तब क्या करता है पार्लियामेंट, इसको सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करके उसको हम लोग ऐड कर देते हैं लिस्ट में। कहने का मतलब है राज्यसभा पहले स्पेशल मेजोरिटी से उस अमेंडमेंट को पास करेगा, फिर उसके बाद पार्लियामेंट उसको सिंपल मेजोरिटी से, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट और लोकसभा दोनों आ गए, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, फिर उसके बाद सिंपल मेजोरिटी से पास होने के बाद वो उस आर्टिकल 249 में चेंजेस हो जाएगा। तो ये था आपका लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा इन दो मैटर पे डिसीजन ले सकते हैं और लोकसभा आपके ये सारे जो 4 डिसीजन है मेन जो इंपॉर्टेंट है, मनी बिल हो गया, गवर्नमेंट डिपेंडेंसी, ज्वाइंट सेशन, बजट, ये सब पे सारा बात वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका। और अगर क्या कहते हैं, यहाँ तक तो कंपैरिजन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।